राधे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान राधा कृष्ण की ब्रजभूमि का उत्सव और तीज त्योहारों से विशेष नाता है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई भगवान के उत्सव, मनोरथ और महोत्सव मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है भगवान का बूढ़ी लीला महोत्सव। बूढ़ी लीला मतलब प्राचीन लीला। कहते हैं कि भादो मास में राधा रानी के जन्म के बाद ही उनकी जो अष्ट सखियों के गांव में वहाँ कोई ना कोई लीला और उत्सव मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन्हीं में से एक है अनंत चतुर्दशी के दिन राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक सुदेवी जी सखी के गांव सुनहरा का महाराज। सुनहरा की कदमखंडी एक विशेष स्थल है। कहते हैं कदमखंडी का मतलब है जहाँ कदम के वृक्षों की बहुतायत संख्या, और इसी कदमखंडी में यहाँ चतुर्दशी के दिन महाराज के साथ साथ अनेक लीलाएं संपन्न होती हैं। ब्रजवासी बालकों को राधा कृष्ण उनकी सखियों के रूप में सजाकर उसी भाव के साथ ब्रजवासी इन लीलाओं को संपन्न कराते हैं। इन लीलाओं में महाराज के साथ भगवान की माखन चोरी लीला, मयूर नृत्य लीला और कदमखंडी में स्थित एक छोटे से कुंड में चीर हरण लीला का भी की जाती है, जहाँ भगवान कृष्ण कदम के वृक्ष पर बैठकर सखियों की चीर चुराते हैं। तो ये सब सांकेतिक लीलाएं होती हैं, लेकिन द्वापर कालीन उन लीलाओं की स्मृति को ताज़ा करती है, उनकी याद दिलाती है। और इन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में ब्रजवासी और राधा कृष्ण के भक्त यहाँ इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं और इन लीलाओं का श्रवण करते हैं। यहीं कदमखंडी के चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उन पर जाकर बने रास मंडल पर भगवान महाराज करते हैं। गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ संवाद होता है। भक्त लोग आकर उनका भोग लगाते हैं। वहीं भगवान मोर बनकर नृत्य भी करते हैं। तो ये ब्रज की पारंपरिक लीलाएं। और इस स्थान की महिमा के बारे में कहा जाता है कि ब्रज के एक बहुत ही वरिष्ठ और ख्याति प्राप्त संत हुए हैं नागाजी महाराज, जिनका नाम चतुर चिंतामणि नागा था, और जो कि पायगाम में ही उनका जन्म हुआ, लगभग आज से 650 वर्ष पूर्व। कहते हैं नागाजी महाराज ऐसे सिद्ध संत थे कि रोजाना ब्रज 84 कोस मंडल की, यानी 84 कोस का मतलब लगभग 250 किलोमीटर से ज़्यादा, वहाँ की प्रतिदिन नंगे पैर चलते हुए परिक्रमा करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। और यही जो सुनहरा की कदमखंडी है, यहाँ हींस की यानी कांटे की एक झाड़ी थी, उसमें इन संत की जटा उलझ गई। काफ़ी जटाजूट थे, तो बस जटा उलझ गई तो नागाजी वहीं पर खड़े हो गए। ब्रजवासियों ने देखा कि संत की जटाएं इस झाड़ी में उलझ गई हैं, शायद उन पर नहीं सुलझाई जा रही हैं। तो ब्रजवासी आए, उन्होंने सुलझाने के लिए जैसे ही प्रयास किया, नागाजी ने उनको रोक दिया कि आप रहने दीजिए, जिसने ये उलझाई हैं वही आकर सुलझाएगा। बस ब्रजवासी संत के भाव को समझ गए और वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद एक बालक आता है और वो जटा सुलझाने का प्रयास करता है। भगवान के उस रूप को नागाजी उस वक्त नहीं समझ पाए, क्योंकि कि वो साक्षात भगवान कृष्ण थे। नागाजी ने उस बालक को भी रोक दिया, अरे लाला रहने दे, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। बस उन भक्त के हृदय के इस भाव को समझकर भगवान स्वयं प्रकट हो गए मुरली मनोहर, और उनके दर्शन कर नागाजी मुस्कुरा गए। फिर भगवान कृष्ण बोले कि मैं ही वही हूँ जिसने तुम्हारी जटाएं उलझाई हैं, लाओ मैं सुलझा देता हूँ। लेकिन नागाजी बड़े चतुर थे और युगल उपासक थे। युगल का मतलब दोनों की उपासना करना, राधा और कृष्ण की उपासना करते थे। तो उन्हें भगवान कृष्ण के तो दर्शन हो गए, लेकिन राधा रानी नहीं थी, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को भी रोक दिया। नहीं, आप भी रहने दीजिए, मैं कैसे मानूं कि आप भगवान श्री कृष्ण हैं। हो सकता है कोई बहरूपिया भेष बना के आ गया हो। मतलब कितना अपने मन में भाव था भगवान के प्रति, भक्ति ऐसी बात भगवान से कर सकता है। तो उनकी चतुरता को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुरा गए। तो बोले फिर कैसे आप मानोगे? तो वो नागाजी ने कहा, जब राधा रानी आपके समक्ष आके खड़ी हों और वो गवाही दें कि यही मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण है, तब मैं मानूंगा। भगवान नागाजी की चतुरता को समझ गए। फिर उन्होंने आह्वान किया, राधा रानी भी वहाँ प्रकट हो गई। तो राधा कृष्ण ने मिलकर उनकी जटा सुलझाई। उनकी उस लीला की छवि यहाँ मंदिर में विराजमान है। बड़े सुंदर दर्शन है। भगवान कृष्ण ने नागाजी की जटा सुलझा रहे हैं, राधा रानी माँ पुष्प और प्रसाद लेकर खड़ी हुई हैं। तो बड़ी ही सुंदर लीला इस जगह पर हुई थी। और आज उस लीला का श्रवण करते हुए यहाँ इस नागाजी की झाड़ी में महाराज की लीला संपन्न होती है। नागाजी की चतुरता को देखकर ब्रजवासियों ने उनका नाम
चतुर चिंतामणि नागाजी महाराज रखा। और आज उन्हीं की परंपरा में ब्रज 84 कोस की परिक्रमाएं भी प्रति वर्ष चलती है, जिसमें हजारों साधु संत ब्रज की परिक्रमा करते हैं। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने ब्रज के ऐसे एक प्रमुख और दिव्य लीला स्थली के दर्शन किए, वहाँ की लीला आपने देखी कि किस तरह से यहाँ ब्रज की द्वापर कालीन जो भगवान कृष्ण की लीलाएं, उनका अनुकरण ब्रजवासी आज भी बड़े श्रद्धा और भाव से करते हैं और आनंदित होते हैं। तो इसी तरह से तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपको ब्रज की ऐसी अनेक लीलाओं के दर्शन कराते रहेंगे। बस आप देखते रहिए तिलक पत्रिका। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।